सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम जा रहे हैं एम्स विज़िट करने के लिए, एम्स हॉस्पिटल विज़िट करने के लिए, क्योंकि मेरे पापा का थोड़ा तबीयत कुछ दिन से ख़राब चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको लेके डॉक्टर दिखा देगा। डॉक्टर दिखाना ही है तो एम्स ही क्यों ना दिखा दे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि कितने अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ कितने अच्छे होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। बहुत लोग वहाँ पे जाके चेकअप भी कराते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ जाके दिखा ले। तो एम्स बेसिकली यहाँ पे दूसरे सिटी में है। हम मेरे टाउन से वो 120 किलोमीटर दूर है। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हम बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के निकलेंगे एम्स के लिए और वहाँ जाके फिर टिकट बुक करा के मैं पापा को अपना चेकअप करवाऊँगा। Just like you know, I always want stress like you. I always want stress like you. Let's go. वाले ब्लॉग पे इतना कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। रीज़न ये था कि उस दिन आपने ही देखा होगा, फटाफट घर से निकले और वहाँ पे यहाँ पे आके बहुत सारे सीन थे जो हमको देखने थे, करने थे। तो फिर वहाँ से आके मैंने लाइन लगाया यहाँ पे एम्स के लिए। वहाँ पे टिकट हुआ, फिर वहाँ से जाके नंबर हुआ। नंबरिंग करने के बाद वहाँ वेट किए, डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने टेस्ट लिखे, टेस्ट करवाए। फिर ये हुआ कि टेस्ट होने के बाद मैं पापा को लेके फिर छोड़ा। पापा घर चले गए और मैं यहाँ पे यहीं रुक गया था मौसी के घर में दीदी के साथ। तो इसलिए मैंने उस दिन ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आज अगला दिन है। सो ये है एम्स उड़ीसा का, अभी यहाँ पे कैपिटल है इसलिए यहाँ पे एम्स है। आपने जो अभी देखा वो था एम्स का छोटा सा क्लिप एंड टाइम लैप्स, जो बाउंड्री वॉल वो सब वगैरह का मैं आपको दिखा रहा था। और बेसिकली यही था जहाँ मैं आया था। पास ही घर है तो सोचा मैंने क्यों ना ये आपको दिखा दूँ ज़रा कि हाँ कि एम्स क्या है, आपको दिख ही सकता है। बहुत बड़ी फैसिलिटी है, वैसे छोटी मोटी फैसिलिटी तो है नहीं, बहुत बड़ी फैसिलिटी है लिटरली। एंड बहुत बड़े एरिया में भी है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आपको पता ही है। और तो यहाँ पे उस दिन मैंने पापा को दिखाया था। तो डॉक्टर चेकअप वेकअप वगैरह करने के बाद यही बोले कि पहले टेस्ट वेस्ट करवाते हैं। यूरिन का टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए, वो सब करवाने के बाद बोले कि चलिए आपको बोलते हैं फिर हम बाद में कि टेस्ट वेस्ट रिपोर्ट आने के बाद फिर से देखेंगे, चेकअप करेंगे, ये सब बोले वो। एंड अभी फ़िलहाल तो फिर देखते हैं, कल या परसों में टेस्ट का रिपोर्ट आ जाएगा। आने के बाद फिर हम आके दोबारा यहाँ पे नंबर लगा के डॉक्टर दिखाते हैं, चेकअप करवाते हैं। और आपको भी शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ कैसे मतलब पहुँचेगा, ट्रेन से आ रहे हैं या फिर बस से आ रहे हैं, तो ये थोड़ा दूर है। तो आपको वहाँ से ना मो बस सर्विसेज जो हैं होल सिटी में आपको मिल जाती हैं। मो बस सर्विसेज आप यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँगा। तो ऐसा है कि जो मो बस सर्विस यहाँ पे आ सकते हो, तो आपको ऐसे छोटे छोटे स्टैंड्स जो हैं, ऐसे यहाँ पे मो बस लिखा हुआ है आप देख रहे हो, जो ऐसे स्टैंड्स हैं आपको सिटी में मिल जाएंगे। जो आप स्टेशन पे आके उतरो, आप बस स्टैंड पे आके उतरो, जो मेन बस स्टैंड है वहाँ आके उतरो या स्टेशन पे उतरो, आप वहाँ से मो बस पकड़ोगे। अगर स्टेशन से आ रहे हो तो आपको मैक्स 30-40 रुपया लगेगा, और बस स्टैंड से आ रहे हो तो 15 रुपये लगेंगे शायद, हाँ 15 रुपये लगेंगे। यहाँ आप आके वो आपको सेफली उतार देगा। और आप बस से नहीं आना चाहते, आप पसंद ऑटो वगैरह से भी आ सकते हैं। अगर ऑटो कार वो अलग बात है, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए
मोवो सर्विसेज होता है, मोवो सर्विसेज होल सिटी में चलते हैं, इस सिटी में नहीं, कैपिटल में नहीं, आपको यहाँ से दूसरे 1-2-3 सिटी में चलते हैं, पूरी हो गया, यहाँ हो गया और कटक हो गया, यहाँ पे मोवो सर्विसेज यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है मोवोस की वो चलती रहती है। मोवो सर्विसेज आप अगर देखना चाहोगे उस पर भी 2 तरीके के हैं, ग्रीन आता है बस, अब वीडियो में देखे होंगे टाइमलेस जो आपने अभी देख रहे थे, और एक आता है ब्लू कलर का। ब्लू कलर वाला जो होता है वो एसी वाला होता है, उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, वो उसका रेट मैंने आपको बताया अभी। और जो ग्रीन कलर होता है वो थोड़ा कॉस्ट उसका कम होता है, या मान लो 5-10 रुपये कम होते हैं उसके भी, तो और कम होता है उसके चार्जेस। और उस पर ये सीन है अभी, अब सीनियर सिटीज़न हो वगैरह हो तो उस पर भी आपको उसके जो डिस्काउंट्स होते हैं और जो छूट होती है वो आपको मिल जाती है। तो ये हो गई, तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, बस स्टैंड से हो गया, यहाँ स्टेशन से हो गया, मोवो सर्विसेज हो गए, इस सब के बारे में। और आपने एम्स भी देख लिया। सो फिर मैं यहीं आया था उस दिन, पापा को दिखाया था, पापा को डॉक्टर ने जो बोला वो भी मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, मैं अभी घर जा रहा हूँ, फिर पास ही घर है तो मैं आ गया, सोचा आपको बता दूँ एक चीज़। उस दिन तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें मिस कर दी, रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, क्योंकि उस दिन इतनी जल्दी में था कि मेरे को सारी चीज़ें करनी थी, नंबर करना था, लाइन लगाना था। लोग लिटरली यहाँ पे अगर आपको नए फर्स्ट टाइम दिखाने आ रहे हो ना, तो आपको सुबह आना पड़ेगा, ऑलमोस्ट आपको आना पड़ेगा 6 मान लो 5 मान लो, सुबह से लोग आके यहाँ पे लाइन करते हैं। लेकिन काउंटर इनका जो टिकट काउंटर वो 7 बजे खुलता है, लोग उससे पहले खड़े हो जाते हैं आके, ये बहुत लोग यहाँ पे दिखाते हैं एक साथ। तो फिर वहाँ पे अगर आपका पहले से टिकट है तो उसका सीन थोड़ा अलग रहता है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। तो अगर दूसरी दफ़ा दिखा रहे हो तो उस सब उस दिन करने के बाद, दिखाने के बाद, काम ख़त्म होते होते 3 या उससे ज़्यादा लग गए, शायद 3-3:30 लग गए। खाना सुबह से मैंने खुद नहीं खाया था, अल्ट्रासाउंड वगैरह पापा का कराया, ब्लड टेस्ट कराया और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो करवाया। तो फिर रिपोर्ट्स कल परसों में आ जाएंगे, 2-3 दिन लेते हैं ये लोग रिपोर्ट देते हैं, और कॉस्ट रिपोर्ट्स टेस्ट कोई बहुत कम है। तो रिपोर्ट जब आ जाएगा, रिपोर्ट आने पे कल या परसों में रिपोर्ट आ जाए तो फिर दोबारा पापा को मैं बुलाऊंगा, वहाँ से आएंगे यहाँ पे, फिर आके डॉक्टर दिखाएंगे, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है क्या नहीं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट, वो रिपोर्ट्स देखने के बाद उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट वगैरह देगा, मेडिकेशन एंड ऑल देगा। तो होप रिपोर्ट सही आए, पापा कुछ हुआ ना हो, इतना वो कुछ सीन ना हुआ हो, होप फॉर द बेस्ट। एंड पापा के लिए विशेष कर दो आप लोग। तो फिर चलिए मैं घर जा रहा हूँ, रास्ते से थोड़ा बहुत खाना वाना अगर कुछ स्नैक्स वगैरह मिला तो घर के लिए ले जाऊँ, घर में दीदी और मौसी है, भाई आ चुका है। सो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए होप वी विल बी डूइंग वेल, पीस आउट।